आप में से 50% लोगों की मोहताजी करके मरेंगे। हर 100 बंदा जो आप में से स्टार्ट करता है उसमें से 50% लोग कोई औलाद का मोहताज, कोई बीवी का मोहताज, कोई भाइयों का मोहताज हो जाएगा। आप में से सिर्फ 1% बंदा, एक बंदा 100 में से वो अमीर होगा वाकई। सिर्फ 4 लोग 100 में से आप में से ऐसे होंगे जिनकी ज़रूरियात इंडिपेंडेंटली पूरी होगी, खुश होंगे अपनी लाइफ से, और बाकी सारे ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करते हुए मरोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी का हकीकत ये सच है, तलख सच है। ज़िंदगी जो है ना ये पेनफुल है, अंडरस्टैंडिंग है। जब आप कोई चीज़ न्यू पैसा कमाने लगते हो, आप किसी नए करियर में जाते हो, ज़िंदगी बड़ी पेनफुल हो जाती है। कई दफ़ा आपको रोना पड़ता है, उठ के रात को परेशान होना पड़ता है, और ज़िंदगी आपको ऐसे थपेड़े मारती है। ये पिछले दिनों वाक़या सुनाता हूँ। ये उबर ड्राइवर था एक, इधर अमीर मुल्कों की बात बता रहा हूँ। उबर ड्राइवर था और वो डिलीवरी करने गया, होमलेस था। उसने ये अपनी उबर ड्राइव करना शुरू की, डिलीवरी करने गया। डिलीवरी करता करता जब वो पहुंचा ना जहाँ पे डेस्टिनेशन पे, तो उसको सिर्फ $1 टिप दी, तकरीबन $1 सिर्फ टिप मिली फूड की। और वो तकरीबन 45 से 50 मिनट ड्राइव करके वो पेट्रोल लगा के वो पहुंचा। उबर ने उसको सिर्फ $3-4 सिर्फ दिए, $4-5 उसका बना। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ट्रिप लगाने पे उसकी कॉस्ट कितनी आई होगी पेट्रोल की। और बंदा रो पड़ा बंदा। वो कहता यार मैं अपना गुजारा कैसे करूं, मैं इतना पेट्रोल लगा के आया हूं। और उसकी वीडियो अभी पिछले दिनों वायरल हुई थी। ज़िंदगी ऐसे ही बार बार रुलाएगी आपको, थप्पड़ मारेगी अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। क्योंकि हर दिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आपकी गवर्नमेंट नोट छापती जा रही है हर दिन के साथ साथ। जब नोट हर दिन छप रहे हैं तो आपका पैसा पड़ा कम हो रहा है, बैंक में पड़ा कम हो रहा है, हाथ में पड़ा कम हो रहा है। जो सैलरी तुसी कमाते हो, जो इनकम तुसी कमाते हो, वो पड़ी कम होती जा रही है आपकी दिन ब दिन के साथ। और आप हर दिन के साथ अगर अपनी इनकम बढ़ा नहीं रहे तो आप हर दिन के साथ गरीब से गरीब होते जा रहे हो। कन्फर्म बात आपको बता रहे हो, कोई डाउट नहीं है, कोई शक ना करना इस गल से। तुसी गरीब हो रहे हो हर दिन के नाल। और एक मैं और बात आपको बता दूं, अगर आप अपनी सेविंग नहीं करते 40% अपने सैलरी में से, अपनी इनकम, बिजनेस इनकम जो भी, उसमें से 40% बचा के कहीं बिजनेस सेट नहीं करते, या कहीं कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करते, या कोई एसेट सेट नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ गरीब मरोगे, जलील होके मरोगे, औलाद दी मुताजी करके मरोगे, परेशान होके जिंदगी गुजरेगी। अज तुहानू लग रहा कि चलो 4 पैसे आ रहे हैं, कल हाथ पैर चलना बंद होए, दिमाग चलना बंद होया, स्किल तुहाडी बंद होई, काम तुहाडा हो जाएगा ठप। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर बंदे की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। और एक मैं आपको एक और आपने कहावत सुनी होगी, वो कहते हैं कि अगर आप आज जो काम कर रहे हैं ना उसको पहले से ज़्यादा करो, जितने पैसे आपको मिलते हैं ना उससे ज़्यादा काम करो। अगर आप जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा काम करोगे, आज तो आपको पे कम होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको पे ज़्यादा होगा, काम कम करोगे। मेरी बात गौर से ज़रा समझने की कोशिश करो। अगर आप आज ज़्यादा काम करें, जितना पे होता है उससे ज़्यादा काम करें, तो कल को आपको पे ज़्यादा होगा, काम आप कम करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आम चीज़ होती है ना, आम चीज़, उसको ख़ास अंदाज करने में पैसे आते हैं, ख़ास चीज़ को आम करने में पैसा नहीं आता। आम चीज़ जो रोज़मर्रा में आम चीज़ हो रही होती है ना अक्सरियत में, उसको ख़ास अंदाज में करने में पैसे आते हैं। मेरी गल ज़रा गौर ना समझना। अगर आप अपने लाइफ के अंदर अगर तरक्की करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने स्पेशलाइज नॉलेज नहीं लिया, स्किल नहीं ली, ख़ास तरीके से आम चीज़ को करना नहीं सीखा, बेड़ा गर्क हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ 54% ਜਿਹੜੇ भुखे नंगे ਜਿਹੜੇ फिरनगे ना ज़िंदगी के अंदर, उनके अंदर आपका भी शुमार होगा। या वो जो एवरेज लोग जो तल्ले मिनते करते फिरेंगे लोगों से, उनके बीच में आपका शुमार हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें नहीं करती। मैं आपको एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले अपने आप को पे करें। अपने आप को कैसे पे करना है? अपने फ्यूचर टाइम में से अपना टाइम बचाना है। जो आपने मेहनत करना है, जो आपने एफर्ट करनी है, उस टाइम को कम करना है, अपनी लाइफ को बचाना है। छोटी सी लाइफ है, अगर टाइम पे बचाना शुरू करेंगे 40%,
तो आप अपने आप को पे करेंगे, अपनी जिंदगी में से टाइम बचाएंगे। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने एक गल दसो, अगर कोई आपको कहे कि यार जिंदगी के 5-10 साल होर एक्स्ट्रा ला ला, जा यशी कर, बस है 2 करोड़ तेरे को दे दे, 3 करोड़ दे दोगे ना आप? मेरी बात समझ रहे, दे दोगे कि नहीं दे दोगे? कि यार 2-3 करोड़ रुपया दे दो, जितनी यार 5-10 साल जिंदगी को ले लो, क्या करोगे आप कहोगे यार हाँ यार 5-10 साल जवानी दे होर दे दो। ऐसे ही होगा ना। अमीर से अमीर तरीन बंदे से भी उसकी पूरी दौलत मांग ले तो वो दे देगा, लेकिन तुसी पूरी जिंदगी काम करें चलाती है अपनी, आपने सेव नहीं करना, आपने अपने पैसों को अगर नहीं बचाना तो आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद 4-5 साल और बेड़ा गर्क जहन्नम के अंदर, मेरी बात सुन रहे हो, आप उसको डाल रहे हो। ज़िंदगी के अंदर अगर तरक्की करना चाहते हो, किसी मेंटोर को पकड़ लो, किसी समझदार अक्लमंद बुद्धिमानद बंदे को पकड़ के उससे डायरेक्शन लेके अपनी लाइफ को जो है वो एक्यूरेटली प्लान करो, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी के अंदर अगर आप नेटवर्क करना नहीं सीखते, लोगों से पैसा कहाँ से आता है, एक बात को समझने की कोशिश करो। पैसा लोगों के पास आता है, आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है। ट्रांजैक्शन जब बंदे आपस में करते हैं ना, ये बंदे एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, पैसों की लेन देन करते हैं, तो बंदे के पास पैसा आता है। अगर पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपका लोग चाहिए। अगर लोग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क करना पड़ेगा, मिलना जुलना पड़ेगा, मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा लोगों से आपको, तो आपके पास पैसा जो है उछल उछल के आपके पास आ जाएगा। और मेरी एक बात और सुनो, सैलरी आती है, जिस तरह आप टैक्स की पेमेंट करते हो, एक टैक्स और लगा दो अपने आप के ऊपर और उसका नाम रख दो इन्वेस्टमेंट टैक्स। उस पैसे को पकड़ के हर मंथ जिस तरह टैक्स ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कंपनी यकीन नहीं करती ना, ऐसी तरह तुसी अपने उत्ते यकीन नहीं करना। आपने उस पैसे को, इन्वेस्टमेंट टैक्स को 40% निकाल के एसेट में, बिजनेस पे लगा देना। घर के अंदर वेले लोग हैं ना आपके, हर किसी के घर में 2-3 लफंगे वेले फेरे होंगे जिन्हें समझ नहीं आ रही होंगी मैं ज़िंदगी करना की है। उनमें से एक आध बंदे को ट्रेन करना शुरू कर दें, उसको यूज़ करें अपने बिजनेस के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। क्योंकि जब बिजनेस करना है, आपने पैसा कमाना है, तो आपको लोग चाहिए। आपका वो जो भाई है, आपकी जो बहन है, आपके जो घर में बैठे हैं, उनके तो उनकी लाइफ थोड़ी सी बन जाएगी। दूसरा, आपकी एक चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब आपको इशू आता है कि यार हम भाइयों पे लगाएंगे, बहनों पे लगाएंगे, किसी और पे लगाएंगे, हमें लूट जाएगा। नहीं, अपनी फाइनेंशियल लीडिंग उनको खुद करें, उनको खुद लीड करें, उनको गाइड करें, उनको सुपरवाइज करें चीज़ों के अंदर, उनको डायरेक्शन दें, लेकिन काम उनके साथ आप करवाते जाएं। आप उनके साथ कहाँ। एक और मेरी बात सुने, अगर आप ऐसी जॉब में फंसे हो जिथे तुहाडा निकलने को दिल नहीं कर रहा, ऐसे बिजनेस फंसे हो जिथे तो कुत्ती चीका होया पाया लाइफ तुहाडी, अगर ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कल को आप गुलामी करते फिरो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अगर आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे, मज़े नहीं ले रहे, चस नहीं आ रहा तुहानू, वो काम नू अज एक जल्दी कोशिश करके वो काम नू शिफ्ट कर दो, उन्होंने छड्ड दो और यह काम करो जिहदे तुहाडी स्किल है, तुहाडी ग्रिप है, तुहाडी सारा कुछ है। एक और मैं तुहानू गल दसां, बिजनेस सेलेक्ट करने का सबसे राइट तरीका क्या है? राइट तरीका बिजनेस सेलेक्ट करने का ये होता है, आपने अपनी ज़िंदगी के 19 साल से लेके 30 साल तक आपने कहाँ पे लगाया? अपनी ज़िंदगी के 19 साल से लेके 30 साल आपने किस काम में लगाया? वो जो काम होता है ना, उसमें से कुछ निकालो तो आपकी तरक्की के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हो और आपको मज़ा भी 10 गुना ज़्यादा। मेरी बात अब ज़रा गौर से समझने की कोशिश करना। आप कहोगे यार मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं तो सारा दिन सेल करता फिरता रहना, या मैं अकाउंटिंग करता फिर रहा हूँ, या मैं नंबर का बंदा हूँ। जो भी कर रहे हो मैटर नहीं करता। जहाँ पे आपने अपनी 19 साल से 30 साल लगाए हैं ना, ये 12-13 साल जहाँ पे आपने जवानी पीक की दे दी है, वो पीरियड में से कुछ ऐसा बिजनेस निकाल सको तो आप कामयाब हो जाएगा। और मैं आपको बात बताता हूँ, आप आज गल्ला मैं सारियाँ दसन दिया, एक और गल मैं दस रहा, आप अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई एक मसला ढूंढ लें जिसको आप हल कर सकते हैं, कोई एक मसला जिसको आप हल कर सकते हैं, वो अपने इर्द गिर्द आप तलाश कर लो और उसके पैसे चार्ज करना शुरू कर दो। मेरी बात गौर ना समझना, अपने इर्द गिर्द कोई एक मसला लोगों का जो मसला है, जो आम पॉपुलेशन को दरकार है, उसको आप तलाश करें जिसको आप हल कर सकते हो और उस हल करने के पैसे चार्ज करना शुरू कर दो। और जब आपकी तरह चीज़ें बढ़ जाएं, फिर उसके लिए लोग रख लो, टीम रख लो।
आपका बिजनेस 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। आप वो टॉप के जो 5% लोग हैं उनके अंदर इवेंचुअली आ जाएगा। मसला क्या है, आप इंसान का सबसे बड़ा मसला है वो सोचता नहीं है। ये डब्बा अल्लाह ताला ने सुपर इंजन है उत्ते दिता है, लेकिन उन्होंने यूज़ नहीं करते हो तुसी 100% नहीं करते आप यूज़। इसको कन्फर्म बात है, यूज़ नहीं करते। यूज़ करते तो 54% लोग जलील हाथ फैला के मोहताज ना फिर रहे होते, बल्कि उनकी ज़िंदगी में वाकई कुछ जो है लाइफ के अंदर बना होता। एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर तुसी ए दिमाग तो खसी करके बगैर सोचे समझे उन्होंने करी जा रहे हो और रोज़ उठ के जलील हो के उत्थे जाते हो, फिर ऐ छुट्टी का टाइम वेख के 5 कदों वजदे वे वापस आ रहे हो, तो मैं तुहानूं दस रहा लानत है तुहाडी उस लाइफ के उत्ते, लानत है तुहाडे अपना टाइम वेस्ट करन दे उत्ते, लानत है उस एम्पलॉयर ते जिन्हें तुहानूं रख लिया है और अपना भी आप भी जलील हो रहा, तुहानूं भी जलील हो रहा। ऐ मैं तुहानूं गल दस रहा, ज़िंदगी के अंदर कामयाबी का सिरा सिर्फ एक ही है, ये दिमाग को यूज़ करें, फोकस होकर काम करें, स्किल्ड चीज़ों के ऊपर एक चीज़ के स्किल्ड अपनी बिल्ड कर लें, लोगों के मसले हल करना सीख लें, उससे पैसा कमाना सीख लें, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लगाएं, टैक्स लगाएं, उसको इन्वेस्ट करें, वेले लोगों को यूज़ करें, मेंटोरशिप जो है वो देखें को अच्छा बंदा जो आपको मशवरा दे सकता है, गाइड डायरेक्शन दे सकता है, जो आपसे आगे है। नेटवर्क करना सीखें। और उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में आपने अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी है ना, अगर तुम समझ लग गए हो कि मैं बड़ा फन्ने का है, मैनू सारा कुछ पता लग गया, तुहाडे तो वर्गा बेवकूफ़, तुहाडे तो वर्गा उल्लू, तुहाडे तो वर्गा फुद्दू बंदा कोई नहीं। मैं तुहानूं दस रहा, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें, मरते दम तक है। कबर च भी जान लेंगे उस तो पहले भी एक बार किताब पढ़ के फिर तुसी को यार मैं ज़रा किताब पढ़ना, एक बार मैं देखा कि किताब मीन के जो भी रिसर्च कुछ पढ़ लूँ यार, मैं भी ज़रा पढ़ लूँ, फिर मैं जा फरिश्तों का 1 मिनट ठहर, मैं ज़रा पढ़ना, फिर मैं जाना कबर च। मेरी गल समझ रहे हैं? इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए आपका लर्निंग का। हर रोज़ लर्निंग करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।